दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोटेट क्वेरी के बारे में। एनोटेट क्वेरी स्टार्टिंग में बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होती है, मेरे लिए भी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। बट इस वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे कि एनोटेट क्वेरी कैसे हम यूज़ करते हैं। समझने के लिए मैंने दो मॉडल लिए हैं। पहला मॉडल है बुक मॉडल और दूसरा है रिव्यू मॉडल। तो हर एक बुक के साथ हम मल्टीपल रिव्यूज़ दे सकते हैं, तो इसलिए हमने रिव्यू के अंदर बुक मॉडल को फॉरेन की से कनेक्ट किया है। मैंने एक स्प्रेडशीट के अंदर सेम दोनों मॉडल को अच्छे से समझाने के लिए बना दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक रिव्यू किसी एक बुक आईडी से कनेक्टेड है, मतलब बुक आईडी 1 के दो रिव्यू है यहाँ पर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्रीगेट फंक्शन का। वो हम एक कॉलम का अगर हमें टोटल चाहिए होता है या कॉलम का हमें काउंट चाहिए होता है या एवरेज चाहिए होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एग्रीगेट क्वेरी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें रो का टोटल या रो का काउंट या रो के हिसाब से कुछ डेटा चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं एनोटेट। अब रो से मेरा क्या मतलब है कि मान लो कि जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है बुक वन, जो ये वाला हमारा बुक वन का ऑब्जेक्ट है, वो एक रो हो गई। और उस पर्टिकुलर एक बुक वन की हमें टोटल रेटिंग चाहिए इस रिव्यू मॉडल से। मतलब कि टोटल रेटिंग्स कितनी हो गई, एक और दो रेटिंग हमें मिली। तो इस पर्टिकुलर रो की अगर हमें इस मॉडल से काउंट चाहिए ऑफ रिव्यूज़, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनोटेट यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मुझे बुक वन की एवरेज रेटिंग चाहिए फ्रॉम दिस रिव्यू मॉडल, तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एनोटेट का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है, एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं कॉलम के लिए और एनोटेट हम यूज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि टोटल रिव्यूज ऑफ पर्टिकुलर बुक, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एवरेज रेटिंग ऑफ पर्टिकुलर बुक। तो ये हम निकाल लेंगे। तो बेसिकली अगर हमें एनोटेट फंक्शन नहीं होता तो हम क्या करते, हम सारी जो एक पर्टिकुलर बुक चाहिए थी उस बुक की सारी रिव्यूज़ निकालते और फिर काउंट लगाते, है ना। और एवरेज रेटिंग के लिए हम क्या करते, हम फोर लूप घुमाते, सारी रेटिंग का टोटल करते और फिर उसको काउंट से डिवाइड करके या इस तरीके से हम करते। तो इसकी जगह पर हम अब क्या करेंगे, एनोटेट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो मान लो कि मुझे बुक मॉडल है उसके रेटिंग्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एनोटेट। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, काउंट। और यहाँ पर मैं जो फील्ड पास करूँगा उस फील्ड का काउंट मुझे मिल जाएगा। तो बुक मॉडल के लिए मैं कौन सी फील्ड पास करूँगा, यहाँ पर रिव्यू। तो मुझे क्या मिल जाएगा, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे क्वेरी सेट मिल रहा है। क्वेरी सेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि एनोटेट एक और काम करता है, और वो काम करता है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट में एक नई फील्ड ऐड कर देता है। मतलब यहाँ पर वो एक फील्ड ऐड कर देगा, रिव्यू अंडर अंडरस्कोर काउंट। और यहाँ पर वो उस काउंट मतलब जितने रिव्यूज़ है वो डाल देगा। जैसे यहाँ पे दो डाल देगा, यहाँ पर एक डाल देगा, यहाँ पर जीरो या नन, और यहाँ पर जीरो। तो इस तरीके से एक नई फील्ड क्रिएट कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा नई फील्ड क्रिएट की, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हम वैल्यूज़ का यूज़ करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू काउंट की एक नई फील्ड ऐड हो गई है। मैं बुक वन का यहाँ पे दिखा देता हूँ। बुक वन का रिव्यू काउंट यहाँ पर वन आ रहा है, बुक टू का रिव्यू काउंट भी यहाँ पर वन आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमारे यहाँ एक एक रिव्यू है दोनों बुक के लिए। अगर मैं एक और रिव्यू डाल दूँ बुक वन के लिए, इसकी रेटिंग हम 4 3 डाल देते हैं, सेव। है ना। तो अभी मैं अगर क्वेरी रन करता हूँ वापस, तो यहाँ पर मुझे बुक वन के रिव्यू काउंट मिलेंगे 2। तो इस तरीके से एनोटेट का यूज़ करके हमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़। मतलब इस बुक के टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ कितने, एक और दो, वो हमने निकाला। और एक और चीज़ हमने सीखी, वो है कि नई फील्ड ऐड हो जाती है अपने आप। तो दो चीज़ हुई। अभी हम क्या करते हैं, एवरेज रेटिंग निकालते हैं इस पर्टिकुलर बुक की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ काउंट की जगह पे एवरेज कर देना है, AVG।
तो यहाँ पर एवरेज रेटिंग भी आ गई। यहाँ पर आप देख पाओगे एवरेज रिव्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर एवरेज क्या मिला हमें, 2 मिला है ना। तो हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। पहली बुक का रिव्यू कितना था, 5। दूसरी बुक का रिव्यू है 3। 5 और 3 8। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन हमें 2 क्यों मिल रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं कंफर्म करके। रिव्यू डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेटिंग, क्योंकि हमारी किस पे, रेटिंग पे क्वेरी चलेगी। तो यहाँ पर हमें अभी मिल जाएगा एवरेज रेटिंग 4। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमें सही वैल्यू मिल गई। हमें इस फील्ड को पॉइंट करना होगा। तो इस पर्टिकुलर बुक का इस मॉडल में रिव्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेटिंग करके हमने एनोटेट करके क्या निकाला, एक नई फील्ड निकाली जो है रिव्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर एवरेज, और जो हमें मिली 4, जो कि है सही। तो आई होप कि आपको एनोटेट का बेसिक यूज़ आ गया होगा। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़, एक नई फील्ड ऐड हो जाती है। दूसरी चीज़ कि हम कॉलम वाइज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए इसे यूज़ करते हैं। और आई होप कि आपको एनोटेट का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया हो। धन्यवाद।